नमस्कार, मैं राजीव बंसल। आप देख रहे हैं हंसी की आवाज़। इंडिया की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन नौकरी यूपीएससी का हाल ही में मंगलवार को 2024 का रिजल्ट आया है। और रिजल्ट के बाद जिन जिन बच्चों ने क्रैक किया, हम उनके आवास पर पहुंचे हैं। आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे सैनीपुरा गांव है जो हांसी के बिल्कुल एडजेसेंट ही है, और एक बड़ी चपरासी का बेटा, जैसे देख लीजिए कि ये इनके फादर साहब खड़े हैं एक ऐसी मुद्रा में, इनको बुधराम जी, और एक बहुत मुफलिसी के अंदर जिन्होंने जीवन व्यापन किया हो, उनका बेटा यूपीएससी क्लियर करता है। ललित कुमार 825 रैंक हासिल करता है, आईपीएस रैंक हासिल करता है ना। अजब गजब की बात। कहते हैं कि असफलताओं के बाद जब सफलता मिलती है ना, वो एक बड़ा नायक बन के निकलता है। ऐसा ही एक नायक के घर हम पहुँचे हैं। ललित कुमार और बुधराम जी जो नगर परिषद में पीएन रहे, चपरासी रहे, हांसी नगर परिषद में। हम हांसी की ही बेटे की बात करेंगे कि ना जाने कितनी असफलताओं के बाद, कहते हैं कि सक्सेस फेल्यूर ऑफ द लीडर ऑफ द सक्सेस, यानी कि असफलता ही सफलता की सीढ़ी होती है। उस सीढ़ी पे ललित पाए दर पाए चढ़ता गया और आज आईपीएस रैंक में पहुंचा है। आइए उनके पिता से बात करते हैं, उनकी माता से बात करते हैं कि उसके पीछे किसकी इंस्पिरेशन है, किसकी उसके पीछे ताकत है कि बेटा इतने यानी कि जदोजहद के बाद आईपीएस बना है। और एक ऐसे परिवार में हम पहुँचे, ये दलित परिवार है। हम फिर बता दें कि बुधराम जी मेरे साथ हैं, उनके पिताश्री, इनका चेहरा पढ़ लीजिएगा। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार जी। बेटा एसपी लग गया? आपकी कृपा से लग गया जी। आप क्या थे? मैं पहले 4 क्लास में पीएन था अपने। पीएन थे जी सर। हाँ जी। हांसी कमेटी के अंदर। तो कितनी मेहनत करवाई आपने उससे? किससे जी? ललित से। ललित से मैंने तो पूरी करी, बेचारे रात दिन लगे रहा है जिसको, पूरी मेहनत करके ही आप कामयाब हुआ है। देखिए इनको ऊंचा सुनता है, बुजुर्ग हो गए हैं। एक बेटा इनका एमबीबीएस, बेटी सिविल एविएशन में सर्विस करती है, और तीनों ही यानी कि बच्चों को इन्होंने पढ़ाया है। जर्जर हो गई है इनकी। देखिए बच्चों का जीवन बनाते बनाते खुद बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हो गए हैं। और बुधराम जी की आंखों में मैं पानी देख रहा हूँ। आंखें क्यों भराई आपकी? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। ये थोड़ा सा भावुक हो चले हैं, क्यों नहीं हो, जिसके बेटे इतने होनहार हो, बेटी इतनी होनहार हो। आइए इनकी माता जी और बुधराम जी से अच्छी तरह बात करेंगे। ललित कुमार एक पीएन का बेटा, एक चपरासी का बेटा, और इस मकान में पढ़कर यूपीएससी क्रैक करता है, आईपीएस बनता है, एसपी रैंक तक पहुंचता है। आइए दिखाते हैं कि वो किस कमरे में पढ़ता था। उनकी माता श्री भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये देखिएगा कि ये हारा है, ये हमारे हरियाणवी संस्कृति को डिपिक्ट करता है। चूल्हा है ये, जिस पे एक सिल्वर की हांडी है। ये इस बात को यानी कि इंगित करता है कि कितने डाउन टू अर्थ यहाँ हैं ये बच्चे। और बहुत साधारण और अति साधारण परिवार है। पिता चपरासी, 3 बच्चे यानी कि एक एमबीबीएस, बेटी सिविल एविएशन में, और एक बेटा, बड़ा बेटा जो है वो यूपीएससी क्लियर किया है। ये है मंदिर भी बनाया हुआ है छोटा। यहाँ पर उसकी बुक्स आपको नज़र आ रही होंगी। ये सामने बुक सेल है उसका, ललित कुमार का बुक सेल है, और यहाँ पर वो पढ़ता था और 7वें अटैम्प्ट में उसने क्लियर किया है। इनसे भी जानेंगे, इनकी माता जी से जानेंगे, बुधराम जी से भी जानेंगे कि वो हतोत्साहित नहीं हुआ और आप उसके प्रेरणा स्रोत बने। ऐसा देखिएगा कि एक टूटी हुई स्कूटी यहाँ खड़ी है इसके लिए। घर में एसी नहीं है, एक कूलर है मात्र, छोटी सी विक्की है, आप देख रहे होंगे। और बिल्कुल यहाँ साधारण, अति साधारण परिवार। और ये मैं बैठक में पहुँच गया हूँ। बुधराम जी जो यहाँ के हैं, उनकी माता जी हैं, ललित जी की बैठक में पहुँच गया। हमने उनका कमरा भी दिखाया है, बुक सेल में किताबें भी दिखाई। तो आइए बात करते हैं। आंखें भर आई थी बुधराम जी के। और ललित जी के मामा जी भी हैं यहाँ, और उनकी मम्मी है और पिताश्री हैं, सभी परिवार है। खुशी का माहौल है, एक बहुत खुशी का इजहार होता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि असफलता के बाद जो सफलता मिलती है ना, वो महानायक बन जाता है। आइए बात करवाते हैं।
क्यों ना हो, सैनीपुरा जो हाँसी के बिल्कुल एडजेसेंट गांव है, वहीं का बेटा यूपीएससी क्रैक करता है और एक ऐसे परिवार का है, बिल्कुल साधारण से भी साधारण परिवार। आइए, हाँ मैं बोलता हूँ, हाँ आइए बात करते हैं ललित जी की मम्मी से, उनके पिता से, उनके मामा से, उनके भाई से और सैनीपुरा के सरपंच रविंद्र सैनी जी, जो अक्सर हम उनसे गुफ्तगू करते रहते हैं। मेरे साथ जुड़ गई हैं उनकी माताश्री माया जी। ललित जी की जो माताश्री हैं उनसे मैं जानूंगा कि बहन जी, मैं सीधे सीधे आपसे प्रश्न करता हूँ कि तीनों बेटे, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है और तीनों ही बड़े काबिल हैं, तो इनके जन्म से पहले आपने क्या खाया था? जी इनके जन्म से पहले जी मैंने इनके लिए एक दुआ मांगी थी, बस वो मालिक ने दी है मेरे को। वो मालिक ने दी। वे मेरे को अच्छे बच्चे देना, ऐसे जो माँ बाप का नाम रोशन करे, ये खाया मैंने। बड़ा बेटा आईपीएस क्लियर कर गया है, यूपीएससी क्लियर कर गया है, ललित। हाँ ललित। और आपके पतिदेव तो एक चपरासी के पद पे थे, वहीं से रिटायर हुए। घर में तो गुंजाइश बहुत कम थी और तीनों बच्चों को आपने पढ़ाया। ये इसके पीछे क्या सोच रही है आपकी? इसके पीछे जी हमारी लगन है और हमारे बच्चों की मेहनत है। और जी बच्चों ने जो मेहनत करी तो पैसा इनके बाबूजी ने जहाँ से भी लगाया कराया है। मेरे परिवार ने भी साथ दिया है, मेरा भाई बैठा है इसने भी साथ दिया है, इन्होंने भी हमारा ध्यान रखा है, बहुत पैसे भी लगाए हैं बच्चों पे, इनको पूरा सहयोग। बेटा 2017 में आईआईटी क्लियर कर गया था। हाँ कर गया था। उसके बाद तो उसके पैकेज बहुत बड़े बड़े आए होंगे। हाँ आए थे। कभी आपके मन में ये लालच नहीं आया कि भी घर की हालत ऐसी है, बहन छोटी है, उसको भी पढ़ाना है, भाई छोटा है, तो ये कमाने लायक हो जाए? नहीं जी नहीं आया। मेरा बेटे का जो जुनून था ने, उसके आगे मैं लालच बिल्कुल भी नहीं आया जी। बिल्कुल नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया जी। उसके जुनून को पूरा करते रहे। उसके जुनून को पूरा किया है। 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट करने के बाद 7वें अटेम्प्ट में उसने क्रैक किया, ये यूपीएससी क्लियर किया, जिसे कहते हैं कि आईपीएस यूपीएससी का एग्जाम आईएएस और आईपीएस और आईआरएस बनते हैं। तो विचलित नहीं हुई बिल्कुल भी? नहीं, ये सफलता हासिल नहीं कर जी रहा है। हमने मेरे बेटे ने मैंने सोच लिया था कि ये हमने यही टेस्ट पास करना है और बेटे को आईएएस अफसर ही बनाना है। आईएएस अफसर ही बनाना है। और वो दुआ कबूल हुई आपकी? कबूल हुई जी। कबूल हुई। कबूल हुई। अच्छा, अब क्या चाहती हैं? एक बेटा डॉक्टर बन गया, एक आईपीएस बन गया, बेटी विमान उड़ाती है, यानी कि एविएशन में लगी हुई है वहाँ पे। तो और क्या आपकी बस चाहना रह गई है? नहीं जी कोई नहीं जी, सारे बच्चों ने पूरी कर दी है। अब तो मालिक इनको खुश रखे, बस अपनी ये दुआ है। बाबूजी, हाँ सर। मैं आपका कान में बोल लूंगा। कान में बोल पड़ो जी। हाँ। अच्छा। तो आप छोटे से छोटे पद पर रिटायर हुए हाँ जी हाँ जी। और कदे नू नहीं लोभ आया कि भी बेटा पढ़ लिख गया तो नौकरी लाग जाए हो? सोचा को नौकरी वास्ते तो पढ़ाया गया है जी। अच्छा, वो इंजीनियरिंग करके आया था, बहुत बड़े कॉलेज था, आईआईटी दिल्ली था, इंजीनियरिंग करके आया, तो आपने नू को नहीं सोचा कि भी छोरा एक कमाना लाग जाए? ना जो कौन सोचा, मैं जब आगे पढ़ भाई तू ये बोला मैं आईएएस, मतलब मैं आगे क्या बोलते हैं इसको, यूपीएससी क्लियर करूं, यूपीएससी के बाद पढ़ाई करूंगा और मैं पिताजी आईएएस बनूंगा। तो आप उसका, आपका हाथ उसकी पीठ पे हमेशा रहा? हाँ हमेशा जगह, और करता रहा और आगे भी करता रहूँगा। देखिएगा कि माँ बाप की कितनी कुर्बानी होती है। बेटा आईआईटी इंजीनियर बना दिल्ली से। दिल्ली इज़ ए वेरी प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी का, जहाँ 50-50 लाख के पैकेज जाते हैं, लेकिन उसके जुनून को सहायता दी, उस जुनून को उसको इनके माँ बाप ने कभी भी नीचा नहीं देखने दिया। और लगातार 6 बार असफल होने के बाद 7वीं बार जब उसने आईपीएस यानी यूपीएससी क्रैक किया और आईपीएस रैंक में आया, तो कितना दिल खुश हुआ आपका? बहुत खुश हुआ है जी। हैं? ईएसपी की माँ खवाओगी, बड़ी बड़ी लाल बत्तियाँ वाली गाड़ी में चलिया करोगी? हाँ चलिया करेंगे। हमारा सलाम ले लिया करोगी के? जरूर लेंगे जी आपका सलाम, क्यों नहीं लेंगे। मेरे साथ है ललित जी। बहन जी इधर आ जाओ आप। उनके मामा हैं। माँ और मामा में 2 माँ आती हैं और मेरे साथ उनके मामा हैं। मैं नाम जानूंगा साहब आपका? नमस्कार, राम प्रताप रंगा। राम प्रताप जी, आप बच्चों का भविष्य संवारते हैं, प्रोफेसर हैं आप, और क्या कहेंगे? हाँ स्कूल कैडर में। कोई नहीं, प्रोफेसर तो हम तो वो भी नहीं है, आप तो प्रोफेसर तो हो।
तो कैसा लगता है कि आपका भांजा इतनी बड़ी पोस्ट पे गया? मैं देख रहा था कि बहन बड़ी सीधी है आपकी, जीजा श्री भी बड़े सीधे हैं, आंखें भर आई थी इनकी। कभी यानी कि मुफलसी भी रहते हुए भी इनका मन नहीं जैसे कभी हुआ कि मोरल डाउन नहीं किया बच्चे का? जी नहीं नहीं, ये इनका ना जैसे परिवार में बड़ा सहयोग, आपस में प्यार प्रेम है। बच्चे जैसा कहते हैं ना, पहली बात बच्चों का सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों की लाइन बचपन से ही बिल्कुल सीधी है। सबसे बड़ा मैं इन बच्चों में जो गौरव अनुभव करता हूँ वो ये बात है। तो पहली बात ये, बच्चे ऐसे हैं कि कभी मौका ही नहीं दिया इन्होंने। और जो बच्चे कहते हैं, अब पेरेंट्स ने देखा कि बच्चे बिल्कुल सीधे रास्ते पर चले हुए हैं, तो इन्होंने फिर कभी उनको टोका नहीं कि भाई आप ना करें। और वो वैसे भी IIT करने के बाद भी जब बच्चे का हमने 1 साल में 1.5 साल में वो देख लिया था ना जुनून, तो हमें लगता था कि एक दिन ये बच्चा निश्चित रूप से मतलब इस चीज़ को करके दिखा देगा। यानी कि इनके मन में कभी प्रलोभन नहीं आया कि बेटा IIT करके 50 लाख के पैकेज पे जाए और जाए, तो ऐसा उन्होंने तो इस बात को छुड़वा दिया इसका? हाँ नहीं नहीं, ऐसा प्रलोभन इनको नहीं आया। पहली बात तो ये इतना स्वभाव से सरल है कि इनको इतना भी उस बात का भी नहीं पता था कि कितना करके आया पहले। ठीक है ना, इनको ये क्वालिफिकेशन का नहीं पता। हाँ, मतलब उसकी अहमियत को इतना नहीं समझते। दूसरा, प्रलोभन इनको इतना नहीं था, क्योंकि मैंने बता दिया ना, ये अपने बच्चों के प्रति समर्पित रहे हैं। जब बेटे ने ये कह दिया कि मेरे को तो ये IAS वाला करना है, मेरी ये इच्छा है दिली, UPSC करना, हाँ UPSC कर रहा है, तो इन्होंने भी कह दिया कि बेटा ठीक है, घर में हम जैसे तैसे भी अपना चलाएंगे, कम खाएंगे, कम खर्चेंगे, जैसा भी होगा। जो भी इनके पास होता ना, बस वो तीनों बच्चों की पढ़ाई पे मतलब इन्होंने खर्च किया है। एक बार तो यूँ लगा लो, ये तो थोड़ा सा 1 साल से 1 वर्ष से थोड़ा सा राहत इनको मिली है, नहीं तो बड़ा मुश्किल रहता था, क्योंकि तीनों बच्चे खर्चा करते थे। तीनों बच्चे और MBBS करवाना, बेटी को पढ़ाना और इसको UPSC की तैयारी करवाना, और एक चपरासी के पद पे तो ये रहे हैं। हाँ, ये तो रिटायर हो चुके हैं। रिटायर हो गए। कितनी पेंशन? 15-16 हज़ार रुपये पेंशन, इतने में घर गुजारा करते। मेरे साथ उनके कजन हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम सतवीर कलोरिया है जी। हाँ जी, और आप इधर आ जाओ। कलोरिया जी, हाँ बताओ। भाई बड़ा मेहनती है शुरू से ही। हाँ, और जब भी हम इनसे मिलने आते हैं घर, तो कभी भी क्या कजन हो उसके? हाँ जी, अच्छा। कभी भी जब भी मिलने आए हैं तो उनके हाथ में नोटबुक और पेन ही मिला मुझे। और बड़े ही सिंसियर हैं और अपनी ईमानदारी से उन्होंने मेहनत की है, आज वो कामयाब हुए हैं। सारे गांव में, घर में, रिश्तेदारी, जश्न का माहौल है। जश्न का माहौल। कहाँ से आए हो आप? मेरा गांव ढानीपाल है जी। ढानीपाल से भी संबंध रखते हैं बुधराम जी? फिर मैं बता दूं कि अकेला सैनीपुरा तो नहीं कह सकते, ढानीपाल से भी संबंध है इनका। और सरपंच साहब बैठे हैं मेरे सैनीपुरा के, रविंद्र जी, बड़े अतरंग मित्र हैं हमारे, बड़े अजीज हैं। रविंद्र सैनी जी से भी हम जानेंगे। ये दोनों गाँव का ही मिश्रण है, लेकिन इनकी ब्रिंगिंग जो है ना, अब ब्रिंगिंग जिसे कहते हैं, वो सैनीपुरा में ही हुई। और बता दूं कि ये गांव के स्कूल से पढ़ा, फिर ये SD मॉडर्न में भी पढ़ा, और फिर हिसार भी पढ़े, उसके बाद IIT में गए, और उसके बाद इन्होंने जो UPSC का एग्ज़ाम क्रैक किया। कभी इतनी असफलताओं के बाद जब सफलता हासिल करते हैं ना, अपार यानी खुशी का अनुभव तो होता ही होता है, और गौरवान्वित करते हैं। मेरे साथ जुड़ गए हैं अब सैनीपुरा के सरपंच, हमारे बड़े अजीज़ मित्र हैं रविंद्र जी सैनी। रविंद्र जी, इसकी सफलता के पीछे बहुत बड़ा हाथ है इनके माँ बाप का, और मामा का, चचा का, सबका हाथ है। बीइंग ए सरपंच ऑफ सैनीपुरा, क्या कहते हैं, कितना गौरवान्वित किया है, कितना गौरव महसूस कर रहे हैं आप ही के गांव का बेटा है? ऐसा जी, हमने तो जैसे कल मैं शादी में था, रात को करीबन 11:30 बजे के आसपास मेरे को पता चला, तो उसके तुरंत बाद ही 10-15 मिनट बाद ही मेरे पास ना फ़ोन आने स्टार्ट हो गए। बोला रविंद्र जी, आपके गांव से ऐसे ऐसे लड़के ने ना UPSC क्लियर की है जी। तो मैंने तुरंत फ़ोन करके यहाँ से पता किया, और सुबह ही मैं भाई का मुंह मीठा कराने भी आया। तो बड़ा अच्छा लगा जी, हमारे को पूरे गांव में बड़ा खुशी का माहौल है, और पूरे गांव को इन्होंने इतना कुछ दे दिया जी। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे छोटे से गांव से और इतना बड़ा अफसर, पहला ही होगा मेरे ख्याल, बिल्कुल पहला सैनीपुरा का पहला है अफसर है ये IPS रैंक के UPSC जिन्होंने क्लियर किया है। और पूरे गांव को इस भाई पे गर्व है जी, इस फैमिली पे गर्व है। और हमारे चाचा और आंटी तो बड़े सीधे आदमी है जी, और ललित भाई भी बड़े शांत स्वभाव के थे जी। जैसे 1-2 बार मेरा मिलना हुआ भाई से, बड़े सरल है। हाँ, बड़े सरल और शांत स्वभाव के हैं जी। कभी भी इन्होंने कभी कहीं हमने ये नहीं देखा कि ललित भाई वहाँ खड़े आए, इन्होंने तो सिर्फ पढ़ाई को अपना सब कुछ मान रखा था जी। तो रविंद्र जी, आप भी सीना चौड़ा करके गाड़ी में
बैठेंगे? क्योंकि आपका बेटा जो है वो हाँ भाई है जी हमारा भाई छोटा है, छोटा है। बिल्कुल हमारा सीना चौड़ा कर दिया जी। और मैं तो ये कह रहा हूँ जी हमारा नहीं बल्कि पूरे आछी हल्के का, पूरे प्रदेश और पूरे देश का सीना चौड़ा हुआ ये है। ललित ने पूरे गांव का, हांसी का डिस्ट्रिक्ट का नाम गौरवान्वित किया है। हम उनके पिताश्री, माताश्री और उनके मामाश्री, उनके भाईश्री को सबको प्रणाम करते हैं कि ऐसे। हाँ बताओ सर। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि बच्चे का, जो मेरा भांजा ललित कुमार, इनका जन्म ढानीपाल में हुआ है, तो वहाँ भी हमारे शुभचिंतक हैं। दोनों गांव के लोग बड़ी बधाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा एक दो साथी ने मुझे वहाँ से कहा कि सर थोड़ा सा वो हमारे गांव का बेटा तो हमारे गांव का है। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से दोनों गांव के जो भी हमारे शुभचिंतक हैं, जो बच्चे के शुभचिंतक हैं, वो ढानीपाल के भी हों चाहे सैनीपुरा के, मैं तय दिल से, हमारा पूरा परिवार, उन सब का धन्यवाद है। धन्यवाद सब। ललित का मैं बता दूं कि जन्म ढानीपाल में हुआ, उसकी अपब्रिंगिंग जो है सैनीपुरा में हुई, यहाँ परवरिश हुई, यहाँ बुद्धराम जी रहते हैं अपने परिवार के साथ। हाँ, यहाँ जैसे भी है। तो मैं अंत में इतना ही कहूँगा, जब टूटने लगे हौसले तो बस एक बात याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, वो तलाश लेते हैं खुद ही अपनी मंजिल, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो इसलिए इन्होंने अपनी मंजिल तलाश ली है, मुफलिसी को एक दरकिनार किया और आज आईपीएस बनके ललित कुमार एक छोटे से परिवार का है, एक चपरासी का बेटा आईपीएस बनके आप यानी कि इंडिया की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन सेवा करेगा पब्लिक सर्वेंट के रूप में। यह हमारे लिए भी गौरव का विषय है। मेरे एडिटर अजय सैनी जो इसी गांव से बिलोंग करते हैं, सैनीपुरा, उनके पूर्वज हैं, उनके लिए भी बहुत यानी कि प्रिविलेज है, एक गौरव का विषय है। इसलिए मैं फिर इस पूरे परिवार को साधुवाद देता हूं कि जिसने ऐसे ऐसे लालों को जन्म दिया और ऐसी बेटी को जन्म दिया और ऐसे बेटे को जन्म दिया। देखते रहिए हांसी की आवाज़। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या एक डाउन टू अर्थ, क्या एक गरीब व्यक्ति का बच्चा यूपीएससी में क्लियर करके देश की सेवा किस कदर करेगा। देखते रहिए हांसी के बाद। थैंक यू वेरी मच।